आपको बता रहे हैं काफ में जो नाभि पक जाती है, गाय भैंस की कटड़ा बछड़ा कटड़ी बछड़ी में सुंडी पक जाती है, नाभि पक जाती है, ठीक है। इसका क्या है घरेलू देसी इलाज है, इसका डॉक्टरी इलाज क्या है, क्यों पक जाती है और पशुपालक भाइयों की छोटी सी गलती के कारण ये नाभि पक जाती है। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना, पूरी देखना, ताकि आपको पता लगे किसान भैया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। आपको काफ की जो नाभि दिखाकर नाभि का हर्निया क्या होता है, नाभि के पकने का इलाज क्या होता है, नाभि को हम पकने से कैसे बचा सकते हैं, पूरी वीडियो में बताएंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो नाभि पकती है, ये सुंडी पकती है, इसे नावालिल कहते हैं अंग्रेजी में। तो किसान भाइयों, ये जो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसमें रेशा बढ़ने लग जाता है। अगर इलाज ना कराएं तो ये समस्या घुटनों तक भी चली जाती है। पशु उठने बैठने में दिक्कत होती है और पशु को बुखार होने लग जाता है और काफ की डेथ तक भी हो जाती है किसान भाई। इसलिए इस नाभि का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नाभि को पकाते हैं किसान भाइयों। और नाभि को पकाने के बाद जब नाभि नरम पड़ जाती है बिल्कुल, ठीक है, और नरम पड़ने के बाद फिर डॉक्टर से इसको चीरा लगवाते हैं। इसमें जो रेशा है मवाद निकलवा के इसके अंदर दवाई भरते हैं, ठीक है, और इसके जो पेन किलर वगैरह लगवाते हैं किसान भाइयों, तब ये नाभि की समस्या ठीक होती है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। और ये जो नाभि की समस्या है, ये पूरे इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया, घुटनों में हो गया, तो फिर ये काबू होना भी मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। तो नाभि पकाने के लिए हमें क्या करना है, काफ़ी सारी जो देसी चीज़ें हैं, आसकंद के पत्ते बांध देते हैं, उससे भी हल्की गर्म राख बांधने से भी ये नाभि है वो पकती है। इसके अलावा आयोडेक्स की मालिश करने से भी नाभि पकती है। इसके अलावा प्याज का रस बांधने से भी नाभि पकती है। श्रेसियोपेप्टिडेज की गोली सुबह शाम पशु को खिलाने से 10 mg की गोली सुबह, 10 mg की गोली शाम को खिलाने से नाभि नरम पड़ती है। नरम पड़ने के बाद में किसान भाइयों, इसमें जो डॉक्टर से चीरा लगवाना है, जो जितना रेशा है सारा निकाल के इसमें लोरेक्सिन बीटाडीन वगैरह भरनी है। और 3-4 दिन ऐसा करेंगे तो ये नाभि बिल्कुल सूख जाएगी। और काफ को जो जख्म सुखाने के जो सेफ्ट्राजोन के टीके, जो सल्फा के जो टीके या गोलियां देनी है किसान भाइयों, पेन किलर देनी है। किसान भाइयों, काफ के ऐसी दिक्कत ना हो, नाभि की समस्या ना हो, तो क्या करें, ब्याने के तुरंत बाद काफ की नाभि है उसको 4 उंगल छोड़ के, यानी 3-4 इंच छोड़ के, और रस्सी से बांधना है, धागे से टाइटली। उसके बाद नए ब्लेड से उसके नीचे से काटना है, ठीक है, और वहाँ बीटाडीन वगैरह लगानी है किसान भाई, जिससे काफ को ये नाभि की समस्या ना हो किसान भाइयों। वरना सुंडी पाक जाती है और ठीक करना काफ को मुश्किल हो जाता है, दर्द भी होता है और ना घुटनों में भी दिक्कत होने लग जाती है किसान भाइयों। इसलिए ये नाभि का इलाज बहुत ज़रूरी है। कई पशुपालक नाभि पर सरसों का गर्म करके उसके अंदर 2 लहसुन के दाने और 2 चुटकी हल्दी डालकर उसका लेप भी इसके ऊपर लगाते ताकि नाभि पके। तो पशुपालक भाइयों, ये नाभि की तमाम सावधानियां थी जिसके कारण नाभि, और कई बार किसान भाइयों क्या होता है, नाभि पकती नहीं, नाभि का हर्निया हो जाता है किसान भाइयों। वो अब आपको भी वीडियो में दिखाएंगे नाभि का हर्निया क्या होता है। किसान भाई, नाभि के हर्निया को सुंडी पकना समझ लेते हैं। हर्निया में क्या होगा, इस गांठ को दबाएंगे वापस अंदर चली जाएगी, छोड़ेंगे बाहर आ जाएगी। इसमें कोई सोजिश नहीं होती, ना ये पकती। इसको बेल्ट बांध कर पेट के चारों ओर इस हर्निया को ठीक किया जा सकता है। ठीक किसान भाई, सुंडी पकने को और हर्निया को आप अलग अलग समझना, इनको एक मत समझना किसान भाइयों। हर्निया कोई दर्द नहीं करता, ये ठीक है, समय के अनुसार ये ठीक हो जाती है। इसको बस चारों ओर बेल्ट बांधनी है, पशु के चारों ओर पेटी सी बांधनी, जिससे ये हर्निया ठीक हो जाए, मांस भर जाए। क्यों ये आते हैं, ये मांस ठीक है, ये पेट में से बाहर निकल आती है, ठीक है, तो ये गांठ सी बनी हुई दिखाई देती है। तो ये हर्निया है। हर्निया और नाभि पकने और हर्निया में अंतर आप किसान भाइयों पता रखना, ताकि आप इसमें सुई ना लगा बैठना। अगर हर्निया में इसमें सुई लगा दी तो ये आंतें फट जाएगी, इन्फेक्शन और हो जाएगा किसान भाइयों। ये नाभि पकना नहीं है, ये हर्निया है, ठीक है। तो इसलिए किसान भाइयों, नाभि पकी हुई है, नाभि, ठीक है, इसको हम नरम करना है हमें, ठीक। आपको सारी चीज़ें बता दी कि किसान भाइयों, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाना है। रेशा है, रेशा निकाल के, जब तक रेशा ख़त्म नहीं होगा तब तक नाभि सही नहीं होगी किसान भाइयों। इसलिए नाभि को पकाओ,
नाभि में से रेशा निकालो, प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह लगवाओ और उसकी डेली पट्टी करते रहो, नहीं तो किसान भाइयों दिक्कत हो जाती है। अगर नाभि में रेशा है किसान भाइयों तो होम्योपैथिक दवाई भी है, जिसे साइलिसिया 5 बूंद सुबह शाम डालनी है। 200 पोटेंसी की ये भी होम्योपैथिक दवाई है, ये भी रेशा ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है किसान भाइयों। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना किसान भाइयों, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।